हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जब मैं कॉमर्स सेक्शन की बात करूंगा तो उसमें आपका बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इनका कंप्लीट मैथ्स, जैसे आप लोग की ये सीरीज चल रही है सर, इंटरेस्ट एंड एन्युटी की जो सीरीज है, इसी तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे अकाउंट्स एंड मैथ्स का। टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 6 एफओ बीकॉम वाले बच्चे, बीएमएस वाले, बैफ वाले, आप लोगों का सिम 2 का कॉमन सा टॉपिक है। किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई बैफ वाले बच्चे बीएमएस बीकॉम कंफ्यूजन नहीं सर ये किसका सिलेबस चल रहा है, तो ये कॉमन सा यूनिट है हर एक क्लास की। मैं बात करूं बीकॉम को भी, बीएमएस को भी, बैफ को भी, और कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है मैं सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा हूं। क्या नाम से सर? एफओ बीकॉम सिम 2 मैथ्स के नाम से, एफओ बीएमएस सिम 2 मैथ्स के नाम से, एफओ बैफ सेम टू मैथ्स के नाम से। आप जाओ सेपरेट अपना हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट, हर एक बच्चे का हैशटैग 1 से कराया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोग का इंटरेस्ट एंड एन्युटी बिजनेस मैथमेटिक्स 2 बोल सकते हो, फिर मैथमेटिक्स ही बोलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो मैंने एग्जांपल पिक्स किया, ध्यान रखना, इंटरेस्ट एंड एन्युटी में अभी तक हमारा इंटरेस्ट चल रहा है, और मैंने बताया था इंटरेस्ट में जितने टाइप्स के सम बन सकते हैं आपके एग्जाम में कंप्लीट करा के दे दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बीकॉम वाले बच्चे आप लोगों का तो फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, बट डिफरेंट टाइप्स के सम यहां पे इंक्लूडेड है। इसीलिए मैंने क्या किया, दो एग्जांपल्स, मतलब हैशटैग 1 आपका इंट्रोडक्शन था, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्या क्या टॉपिक्स में आपको पढ़ना है, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। हैशटैग 2 एंड 3 आपके टेक्स्ट बुक से मैंने फॉलो किया। हैशटैग 4 से हैशटैग 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आगे की हैशटैग है वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर का सीधा क्वेश्चन पेपर मैंने पिक कर लिया भाई, क्वेश्चंस पिक किया, जिससे आपको एक आइडिया चल जाए कि भाई किस टाइप्स के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में आए थे, पूछे गए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में है, और ये टॉपिक उन बच्चों को इजी समझ में आ जाएगा ना जिनका थोड़ा सा सेंटेंस समझ के क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में क्या चल रहा है सर, कहानी बहुत सिंपल है, आपको 3 से 4 चीजें हम पता होनी चाहिए, फाइंड आउट आपको करने आना चाहिए कि भाई आपको क्या गिवन में है और क्या फाइंड आउट करने बोला है ये चीज। ये जो क्वेश्चन है सर 2017 एंड 18 रेगुलर वाले बच्चों का है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी सर डिस्टेंस का आप लेके आ जाते हो, रेगुलर का कब लेके आओगे। तो 2 पेपर शीट मेरे पास अवेलेबल थे, तो दोनों का मैंने दोनों का साथ में ले लिया, कि मतलब आज के लेक्चर्स में से 2 क्वेश्चन करेंगे, और कितने सिंपल क्वेश्चंस आप लोग देखो। 18 का क्वेश्चन पढ़ता हूं, इन हाउ मेनी ईयर्स, क्या बोला, इन हाउ मेनी ईयर्स, इट मींस आपका नंबर मिसिंग दिख रहा है यहीं पर, कितने साल में, मीन्स आपको नंबर मिसिंग है सर, यही पता चल गया। विल बी ₹6400 अमाउंट टू, ध्यान रखना पी दिया है 6400, ₹7168 ये आपका ए दिया है एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। अब बच्चों को डाउट, उन बच्चों को डाउट जिनको सेंटेंस समझ में नहीं आया कि सर आपको कैसे पता चला कि ये पी है ये ए है। वैसे देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको 2 अमाउंट दिया है, अगर आपको 2 अमाउंट क्वेश्चन में दिया, तो इसका मतलब एक ए है एक पी है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको बोलते हैं कितने साल में इतना अमाउंट इतना हो जाएगा, और सिंपल सा जो छोटा अमाउंट है हमारा पी होता है, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है तो हमारा ए आ जाता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमारा मिलता है सर एट 4% पर एनम। क्या बोला गया भाई, पी दिया है सर, पी हमारा क्या, सॉरी रेट दिया है 4%, और पूछा जा रहा है ना भाई नंबर बता दो, नंबर मिसिंग दिख रहा है। क्या मिसिंग दिख रहा है सर? नंबर मिसिंग दिख रहा है। तो मैं आपसे पूछूं अगर सिंपल इंटरेस्ट का आप हमें फॉर्मूला बताओ, तो सर फॉर्मूला तो सिंपल हर एक बच्चों को याद होगा अभी तक, PNR अपॉन में 100, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई रेट, डिवाइड बाय कर दिया सर 100। सिंपल इंटरेस्ट सर नहीं पता, पी पता है, मैं आपसे पूछूं पी पता है क्या सर? बिल्कुल पता है, 6400 हमको दिख रहा है सर। नंबर ऑफ ईयर नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं सर 4% लिखना नहीं, क्योंकि अपॉन में हम लिख रहे हैं 100, बट सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चल सकता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला आपने बताया था, जब आपको ए पता हो पी पता हो तो ए माइनस पी कर दो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रिंसिपल के बीच में जो डिफरेंस दिखता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। और आप पढ़ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, इट मीन सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैंने अभी वही कॉन्सेप्ट तो आपको समझाया भाई, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ो ए मिल जाएगा, तो सिंपल सा मैं ये बोल सकता हूं ना भाई ए माइनस पी कर दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा। बात तो वही है। ए पता है सर हमको 7168 है, माइनस पी कितना भाई 6400 है, माइनस कर दो, कैलसी आपके पास होना चाहिए, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 768, ये आपका मिल गया सिंपल इंटरेस्ट। कैलसी आप लोग साथ में रखो, कैलसी यहां पे है नहीं, डायरेक्टली प्लस माइनस कर रहा हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मिस्टेक्स अगर हो गई तो कैलसी आप लोग रखा करो ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ना भाई, वैल्यू पुटअप कर दो ना जी, यहाँ पे सर कर दिया सर हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सर, बिल्कुल आता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, या फिर यहीं पे आप कर सकते हो 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, वो भी पॉसिबल है, या तो क्रॉस कर लो या वही कैंसिल कर लो, बात तो वही है सर। इसका मतलब यहाँ पे 768 बचेगा, 64 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये साइड ले लो, डिवाइड कर दो, 64 इंटू 4 कर दो। मैंने जैसे बताया यहाँ पे कैलसी नहीं है तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, कैलसी आपके पास है 64 इंटू 4 कर देना, 64 इंटू 4 कर देना, 768 से डिवाइड कर देना, जितना भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बट कैलसी नहीं है तो मैं कैंसिल करता हूँ भाई, 4 1 जा होता है 4, 3 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 192 डिवाइड बाय 64, अगर मैं करता हूं 6 3 जा 18, 3 आएगा, 3 इयर्स इक्वल टू n। देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिल गया सर 3। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया। कैलसी नहीं है मेरे पास तो आपको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कैलसी आपके पास है तो आप डिवाइड दे सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है? आई होप बच्चों को क्लियर होगा और रेगुलर वाले बच्चों को भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, सर हमको भी समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है आ गया, क्योंकि देखो ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अभी तक जो आपने किया टाइम सीरीज किया सर, हमने इंडेक्स नंबर किया, कोरिलेशन किया, रिग्रेशन किया, उसमें क्या था आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला था, आपको क्लियर पता चल जाता था सर ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करा के दिया। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जब तक आपको कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब नहीं समझता तो उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम टॉपिक क्रिएट होता है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कुछ फाइंड आउट करना नहीं भाई, आपकी क्या क्या चीजें, सिंपल सा भाई, सिंपल इंटरेस्ट के 2 फॉर्मूले हैं सर, a माइनस पी, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला PNR अपॉन 100। आपको ये सिंपल सा लॉजिक है, पता चल जाता है। जब आपको a और p दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, नहीं दिया PNR दिया है तो वो अप्लाई करते हो। बस आपको ढूंढना है, समझना है, जानना यही है ना भाई, p क्या है, n क्या है, r क्या है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। यही कंडीशंस अगर आपको पता चल गया तो टॉपिक आपके लिए आसान से है, नहीं पता चला तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है भाई, बीकॉम वाले 20 मार्क्स का प्रॉब्लम लेके बैठोगे एंड हमारे BAF बीबीआई नहीं BMS वाले बच्चे 15 मार्क्स का टॉपिक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो साथ में। A principal amount to rupees 11,880 after 4 years। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो समझो। बोला एक प्रिंसिपल है जो इतना हो जाएगा कितने साल के बाद सर, 4 इयर्स के बाद। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कंडीशन 2 रुपीज 1440 आफ्टर 7 इयर्स, मतलब 2 कंडीशंस दिया है सर। फाइंड द प्रिंसिपल, क्लियर नहीं समझा तो यहां देखो, प्रिंसिपल मिसिंग है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। ऐसा एग्जांपल्स जहां पे 2 चीजें हमारी मिसिंग है, ये स्पेशल केस है, याद कर लो। प्रिंसिपल भी मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है, जिसमें ये दोनों मिसिंग है, इस सम को करने का कॉन्सेप्ट अलग चलता है। बहुत अच्छे से माइंड में फिट कर लो। कैसे करेंगे सर, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसमें आपको दिया है 2 केस, मैं पहला केस यहां लिखता हूं सर, सेकंड केस आपका यहां लिखता हूं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ए का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर ए मतलब होता है p प्लस आई। आई की जगह बहुत लोग सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, तो आई मींस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप सिंपल इंटरेस्ट है तो वही बात हो गई भाई, कोई प्रॉब्लम। सेकंड में भी आपको यही दिया है, आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है। बोला एक्यूमुलेटेड मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो 4 साल के बाद इतना हो जाएगा,
इतना हो जाएगा। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ा है, इसमें ऐड है। सर कितना दिया है 11880, पी मिसिंग है सर, और इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है क्या सर? बिल्कुल आता है हमको। क्या फॉर्मूला है मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला है। हमने बोला लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम काम आप यहां पे करो। सेकंड ए आपको क्या बोला है सर? 1440 आप लिख दो इक्वल टू पी, और मैंने पूछा इसका फॉर्मूला आपको पता है सर? बिल्कुल पता है, अपॉन में लिख दो 100। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन? सर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है, बस एक चीज का डिटेल है सर, 1880 कर दो, पी कर दो। पी नंबर ऑफ ईयर सर हमको दिया है, फर्स्ट वाले में 4 दिया, 4 लिख दो। किसी बच्चों को डाउट नहीं? सेकंड में मैं आपसे पूछूं नंबर कितना 7 अपॉन में 100। ये आपका देखो ना इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। ये वाले सम को ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। आपको मिल गया सर यहां तक? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की कहानी आप समझो कैसे करना है। आगे लिखना है ना सर, 2 में से 1 को माइनस करना है, वी गेट कैल्सी उठा लो। क्या उठा लो सर? कैल्सी उठा लो। क्या उठा लो सर? कैल्सी उठा लो। कैल्सी यहां पे है नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो ना, पहले ध्यान रखो, ये एलएचएस माइनस कर लो। 14,040 माइनस 11,880, कैल्सी उठाना है। कितना आ रहा है बताना है सर? 0 हो जाएगा। 14 में से 8 गया सर 6 हो जाएगा। 9 में से 8 गया सर 1 हो जाएगा। यहां 3 में से गया तो सर 2 हो जाएगा। कैल्सी से माइनस करके देख लेना आप लोग सर। यहां पर P है, यहां पर P है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस करोगे तो P कैंसिल हो जाएगा सर, क्योंकि ध्यान रखो आप जब माइनस करोगे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहां पे क्या था सर? 4PR और यहां पे 7PR, तो 7 में से 4 माइनस किया सर 3PR अपॉन में 100, यही आएगा सिंपल से। यहां पे 7PR, यहां पे 4PR, तो माइनस कर रहे हैं ना, तो 7 में से 4 गया सर 3PR आ जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल। 100 यहां पे क्या डिवाइड यहां जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई, और 3 यहां पे मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल 3 से डिवाइड कर दो सर। 3 7 जा नहीं, 100 आप यहीं पे रखो, 100 मत लेके आओ, नहीं तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं 3 से सिर्फ इसको डिवाइड कर देता हूं। 3 7 जा 21, 720। यहां पे क्या है सर? PR अपॉन में 100। क्लियर है? इसको मैंने क्या लिखा सर? 3rd लिखा। क्लियर? 100 को वहीं पे रहने दिया, उसको मैंने क्या इक्वेशन नंबर 3rd लिख दिया। अब ध्यान से देख लो, इक्वेशन नंबर 3rd PR अपॉन में 100, ये 1 या फिर 2 में पुट अप कर दो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे करना है समझा नहीं। मैंने बोला ये जो 3rd है भाई, कौन से इक्वेशन में रख रहे हो, ध्यान रखना है, इसके नीचे नहीं लिखना, आपको नीचे लिखना है यहाँ पे, बट यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इन द इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट अप करने जा रहे हैं सर? 1 में। मैं आपसे पूछूं 1 कितना है सर? ध्यान से देख लो, 11880 इक्वल टू क्या है सर? P है, प्लस यहाँ पे क्या है सर? P, ध्यान से देखो, आप समझो, आप PR 100 बस 4 है, तो 4 आप पहले साइड कर लो। क्या बचा सर? PR अपॉन 100। PR अपॉन 100 आपको पता चल गया 720 है। फिर से समझो क्या बोला, ये 4 आपका साइड कर लो, 4 मैंने लिख दिया सर। PR अपॉन 100, PR अपॉन 100 की जगह पे सर 720 वैल्यू पुट अप कर दो। यही कॉन्सेप्ट था। चलिए कर लेते हैं सर। 11,1,1,880 मल्टीप्लाई 7 का 0, 7 2 8, 28। इसको यहां पे ट्रांसफर करो, 2880 इक्वल टू कितना आया? मैं आपसे पूछूं P कितना आया सर? 9000। एक चीज तो हमारा मिल गया सर P। अब मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो बच्चों को डाउट सर कैसे फाइंड आउट होगा? तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये भी बताना पड़े तो बहुत बेकार सा काम है, आपको कर लेना चाहिए सर। मैं आपसे पूछूं अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? मैं आपसे पूछूं, फॉर्मूला है सर यही
क्लियर है? किसी भी एक ईयर का ले लो, या तो फर्स्ट वाले पार्ट का या फिर सेकंड वाले पार्ट का, कोई भी एक ईयर का लो। सर मैं फर्स्ट ईयर का लेता हूं। मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया सर? क्लियर है? पता चल गया, क्योंकि हमको P यहां पे पता है, A यहां पे पता है। अब मैं कर दूंगा सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P माइनस आई, सॉरी A माइनस P, सिंपल इंटरेस्ट का A माइनस P यहां पे अप्लाई किए हैं। A कितना है? 11880 माइनस P कितना है सर? 9000। तो ये तो सिंपल सा हो गया सर, 2880 कितने का आ गया सर? 2880 आ रहा है ना, यहाँ पे पुट अप कर दो 2880। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर? पता है 9000। नंबर ऑफ ईयर कितना था? फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट की वैल्यू पुट अप करो तो फर्स्ट ध्यान देखना आपको, 4 है, लिखो 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, लिख दो। क्लियर सर? बिल्कुल। 00 कैंसिल हो गया, 2880। 94 मल्टीप्लाई यहां ले लो, डिवाइड, कैलसी उठा लो भाई, क्योंकि यहां पे कैलसी नहीं है तो इसलिए ध्यान रखना आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करता हूं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 9, 4 7 जा, क्लियर है? बिल्कुल सर। और 9 8 जा, इट मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 8% आ रहा है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर आंसर चेक करना, चेक कर सकते क्या? बिल्कुल कर लो आप। कैसे? 9000 प्रिंसिपल अमाउंट, 8% 4 इयर्स के लिए मैच कर लो, आपका सिंपल इंटरेस्ट यही आना चाहिए। कैसे सर? समझा नहीं? देखो P कितना आपका 9000, नंबर ऑफ ईयर कितना है सर? 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया सर 8% करने का सिंपल इंटरेस्ट यही आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रेगुलर वाले बच्चों को अभी 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा के दे दिया हूं। सिंपल इंटरेस्ट का अभी कुछ और किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर मेरे पास होगा डिस्टेंस का या फिर रेगुलर वाले बच्चों का, इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दूंगा जब तक बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एन्युटी वाले पार्ट्स पे। तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुन लो, बार बार बोला जा रहा है। बीकॉम को तो 100% कंपलसरी है, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आएगा। बीएमएस एंड बैफ वाले बच्चे आप लोग का 2 इंटरेस्ट मतलब सिंपल एंड कंपाउंड में से कोई एक आएगा, तो लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, रिस्क चाहिए नहीं, क्योंकि 8 एंड 7 में सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करके लेना है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो कमेंट में बहुत जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही तो भाई वीडियो में सर की थोड़ी सी अच्छी अच्छी तारीफें कर दो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई बीकॉम बीएमएस बैफ वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।